बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पॉकेट समोसा या एम्पनाडास कह सकते हैं, या आप इनको वेज पेस्टीज कह सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची और झटपट बनने वाली रेसिपी। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके लिए मैदा लिया है 3 कप हमने, यानी 500 ग्राम। घी लिया है मेल्टेड 1 कप जितना। नमक डाला है 1 टीस्पून, और कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा डाला है 1 टीस्पून। और गर्म पानी थोड़ा थोड़ा डाल के, ये 1/2 कप जितना गर्म पानी डाल के पहले इसको अच्छी तरह से एक मिक्सचर बना लेंगे इसका। ये इस तरह से अच्छी तरह से आपने सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है, तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर आप 3 कप मैदा ऐड करेंगे, 3 कप्स प्लेन फ्लोर। इसको ऐड करके तो आपने बहुत अच्छी तरह से इसकी टाइट डो, हार्ड डो बना लेनी है, जिस तरह से समोसे, कचौरियाँ वगैरह के लिए। सेम ये वही डो है जो कि मैंने आपको पहले बहुत दफ़ा बनानी सिखाई है। तो इसी डो को ही फॉलो करते हुए आप अगर समोसे बना लेंगे या कचौरियाँ बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, बहुत क्रिस्पी और क्रंची काफ़ी देर तक रहेंगे इंशाल्लाह। अब आपने पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा लगाना है और नीम गर्म डालना है इसमें, और दबा दबा के आपने इसको गूंदना है। हार्ड डो बनानी है, सख्त डो बनानी है। देखिए मैं इसको अच्छी तरह दबा दबा के इसको डो बना रही हूँ, और थोड़ा थोड़ा सा 2-2 चम्मच जितना पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। तकरीबन आधा कप से पौना कप के दरमियान आपका पानी लगेगा इसमें। और इसको हम आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे कवर करके, क्योंकि बाद में जब ये आधे घंटे के बाद हम इसको चेक करेंगे तो ये खुद ब खुद अपना प्रॉपर शेप जो है, यानी सॉफ्ट भी हो चुका होगा और लचकदार भी हो चुका होगा। तो अब इसको कवर करके रख देते हैं आधे घंटे के लिए। आ जाते हैं इसकी फिलिंग की तरफ। फिलिंग बना रही हूँ मैं बहुत ही ज़बरदस्त इसकी, मिक्स वेजिटेबल्स वाली। तो इसके लिए 2 टेबलस्पून हमने ऑयल डाला है, कुकिंग ऑयल। और इसके अंदर मैं आलू शामिल कर रही हूँ, मैश्ड पोटैटोज, यानी उबले हुए आलू 1 कप जितने। आलूओं के साथ साथ मैं इसके अंदर बंद गोभी और गाजर शामिल कर रही हूँ, 1-1 कप जितनी। और 1 कप ही बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल रहे हैं हम इसमें। वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी से भी इसमें डाल सकते हैं। मटर डाल सकते हैं, मटर डालना चाहें, या हरा प्याज डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। आप सब्जियां इसमें अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। और अब इसमें बहुत थोड़े मसाले ऐड करेंगे पहले। ये चिकन पाउडर है मेरे पास। अगर चिकन पाउडर नहीं मिलता तो आप चिकन क्यूब ले लीजिएगा, कनौर का चिकन क्यूब जो मिल जाता है। और इसके साथ ये 1 चम्मच जो है चाट मसाला इसमें ऐड किया हमने। चिकन क्यूब से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। 2 टेबलस्पून जितना सोया सॉस ऐड किया है इसमें, और 1 टेबलस्पून जितना इसमें सिरका शामिल करेंगे, वाइट विनेगर। इसको चाइनीज़ टच देने के लिए सिरका और सोया सॉस और चिकन पाउडर ऐड किया है, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आएगा। और बच्चे जब आपके ये खाएंगे तो उनको ऐसे ही लगेगा जैसे चिकन का फ्लेवर आ रहा है। तो अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इस फिलिंग को आप ना सिर्फ समोसों वगैरह में, बल्कि सैंडविचेस वगैरह में और पराठे भी बना सकते हैं। इस फिलिंग से बहुत ही मज़े के बन जाएंगे इंशाल्लाह आपके पराठे भी, अगर बनाना चाहें। बहुत अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है, और फ्लेम आपने अपना हाई रखना है। हाई फ्लेम पे इस फिलिंग को तैयार करना है, क्योंकि तमाम जितनी भी ये वेजीज़ हैं, ये सैलड वेजीज़ हैं, तो इसलिए आप अगर हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो इनकी जो अंदर क्रिस्पीनेस और क्रंचीनेस होती है वो बरकरार रहेगी। इनको हमने सॉफ्ट नहीं होने देना सब्जियों को। सिर्फ आलू जो हैं वो बाइंडिंग का काम करेंगे, इनको जोड़ देंगे अच्छी तरह से, एक प्रॉपर मिक्सचर तैयार कर देंगे आपकी फिलिंग के लिए। तो और इसके साथ साथ थोड़ा इनको अच्छी तरह से प्रेस भी कर लेंगे हम। 4 से 5 मिनट में ये फिलिंग आपकी तैयार हो जाती है। और इसको ठंडा करके आप 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, एयर टाइट डब्बे में। और इससे आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बना सकते हैं। फिलिंग बिल्कुल परफेक्ट और बेहतरीन हमारी तैयार हो गई है। तो इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो इसके बाद दिखाते हैं आप नेक्स्ट प्रोसीजर, जो कि हमने क्या किया था। इसमें हमने थोड़ा सा मसाला ऐड मज़ीद किया है, आप चेक कर लीजिएगा, आप डालना चाहें तो। मैंने इसमें कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, सूखा धनिया, लाल मिर्च, हल्दी
शामिल की है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से अगर डालना चाहें तो डाल लीजिएगा, अगर नहीं डालना चाहते तो ना डालिए। आँच मैंने जो है बंद कर दी है इसकी, और जो मसाले डाले हैं उनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, क्योंकि पैन हमारा गर्म है इसलिए हमें आग जलाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको प्रॉपर ठंडा करेंगे फिलिंग को, और अब वापस आ जाते हैं हम अपने समोसों की तरफ। तो ये देखें, बहुत बेहतरीन हमारी डो तैयार होगी समोसों की। ये देखें, इसकी सॉफ्टनेस चेक करें आप अच्छी तरह से हाथों से इसको दबा के। तो अब इसमें से थोड़ा सा हिस्सा जो है काट लेंगे जितना हमें ज़रूरत है। आपको जितने साइज़ के भी बॉक्स आपने समोसे बनाने हैं उसका साइज़ के हिसाब से आप रोटी बेल लीजिएगा। अब ये देखें, इस तरह स्क्वायर पतली सी हमने एक रोटी बेल ली है। मैं आपको दिखा देती हूँ हाथ में। ये देखें, इस तरह पतली होनी चाहिए आपकी रोटी। और इसमें से हम किनारे मैंने इसके छुरी से काट के तो इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दी है। मैं इसमें से 4 जो हैं बॉक्स समोसे, पार्सल समोसे जो हैं वो निकालूंगी। अब इसके ऊपर हम मैदे का बैटर लगाएंगे। आप सिर्फ पानी भी लगा सकते हैं। 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच पानी का बैटर लगाएंगे तो उससे बहुत ही ये क्रिस्पी रहते हैं और अच्छी तरह से अंदर से भी ये बंद हो जाते हैं। ये देखें, ये पतला वाला बैटर, 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच पानी का बैटर बना हुआ है। ब्रश की मदद से या हाथ की मदद से अच्छी तरह से सारे आपने लगा देना है इनके ऊपर। और इसके बाद हम इसके ऊपर फिलिंग रखेंगे। रोटी के ऊपर जो है अच्छी तरह से आप बैटर को फैला दीजिए। अब ये दरमियान में आपने नहीं लगाना, वहाँ हमने इसकी फिलिंग तैयार की हुई है वो रखेंगे। ये देखें, फिलिंग हमारी तैयार है। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी इसमें फिलिंग जो है वो एक साइड पे हम डालेंगे। एक साइड पे डाल के तो दूसरी साइड जो है ये हमारे, आप कह सकते हैं वेज टर्न ओवर्स, इनको टर्न ओवर्स भी कह सकते हैं, एम्पनाडास भी कह सकते हैं। और अगर आप इनको बॉक्स समोसाज या बॉक्स पैटीज कह लें, कोई भी नाम दे सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। हाथों के मदद से अच्छी तरह से इनको प्रेस कर दूंगी मैं, और इसके साथ साथ एक कांटा लेके, फोक लेके उससे भी इसको शेप दे देंगे। ये देखें, एक दूसरा तरीका भी बता देती हूँ। इस तरह टर्न करके दरमियान में इसको फिलिंग को ले आना है आपने, चारों तरफ से आपने इसको शेप देनी है। अब एक कांटा लेके तो उससे हम इसको अच्छी तरह से दबा देंगे, प्रेस कर देंगे। हल्का सा मैंने इसको बैटर में डिप किया है, मैदे के बैटर में, ताकि अच्छा निशान जो अच्छे आ जाएं इन पे। इस तरह से जो ये किनारे हैं बहुत ही क्रिस्पी और ज़बरदस्त लगेंगे, और फिलिंग भी आपकी जो है बाहर नहीं निकलेगी। तो इसी तरह से सारे जो हैं हम बना लेंगे। और अगर आपसे ये हैंडल नहीं होते तो आप कोई भी चम्मच बड़ा लेकर तो इस तरह से पकड़ लीजिए, और इसके बाद अब इनको फ्राई कर लें। ये देखें, इस तरह से बना के आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 1 महीने के लिए ट्रे में रख के तो आप फ्रीज़ कर सकते हैं, या किसी भी डब्बे वगैरह में डाल के, एयर टाइट डब्बे में। तो अब नॉर्मल समोसा या जो भी आप कचौरियाँ फ्राई करते हैं, स्लो टू मीडियम फ्लेम पे बस उसी तरह से आपने इनको फ्राई कर लेना है। बहुत ही क्रिस्पी क्रंची हमारे ये बॉक्स समोसे जो हैं, पार्सल समोसे तैयार हैं। तो ज़रूर बनाइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।